नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ओनली लव इज़ रियल ये जो किताब है सचमुच बहुत अद्भुत है दोस्तों, डॉक्टर वैन विज जी की। मैं आपको वही यही कहता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप ज़रूर उसको पढ़ना। वो हिंदी में भी अवेलेबल है और हिंदी में अगर चाहिए तो वो अमेज़ॉन पे है और बहुत ही अच्छे से उस किताब की बातें हम समझ जाएंगे। और अगर जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो वो तो ज़रूर उस किताब को सच में पढ़ना, क्योंकि वो बहुत एक, मैं तो उसको एक गाथा जैसा बोलूँगा, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है और बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने मिल सकती है। तो उसमें एक वाकया है, उसमें दो पात्र है, आपको भी पता होगा। वो एक सच्ची कहानी पर ही आधारित किताब है, पेट्रो और एलिज़ाबेथ। तो इस तरीके से उनकी जो कहानी है वो हमें बताई दी जाती है कि वो कैसे एक दूसरे से मिलते गए अलग अलग जीवन में, और वो किस तरीके से आगे बढ़ते गए। उसमें एलिज़ाबेथ ने जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन चल रहा था तब उसने एक ऐसे जीवन की बात की है दोस्तों। वो एक मिस्र में जीवन था और उस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों जो आज भी हम इतने आगे, हम टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें उससे नई नई जानने मिली। एलिज़ाबेथ ये कहती है दोस्तों कि एक जीवन में वो एक डॉक्टर जैसी थी, और हम जो हमारे यहाँ पे जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे एक आम डॉक्टर वो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी भी चिकित्सा होती थी या फिर वो टेक्नोलॉजी उनकी इतनी आगे थी दोस्तों कि जहाँ पर किसी एक इंसान को अगर उसकी जान चली गई है तो अगर सब कुछ ठीक रहा, कुछ ऐसे कंडीशंस होती थी वहाँ पर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसको फिर से उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी कुछ वक्त में उसको ज़िंदा करा जा सकता था। तो इस तरीके से वहाँ पर उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक थी और इस तरीके से वो जिंदा भी कुछ लोगों को कर पाती थी, सारे ही लोगों को नहीं जिंदा कर पाती थी। ऐसी टेक्निक सारे ही मृत्यु लोगों को जीवन नहीं दे सकती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोगों की विद्या होती है, या फिर अगर किसी की मौत नहीं आनी है और वो आ गई है समझो, तो ऐसे वक्त में उनको बचाया भी जा सकता था, ऐसे एलिज़ाबेथ ने कहा था। वो जहाँ पर जिस एरिया में रहती थी वहाँ का एक गवर्नर था, और उस गवर्नर का बेटा जो था दोस्तों वो एक दिन अचानक एक्सीडेंटली उसकी जान चली गई थी। और तब उसको पता था कि एलिज़ाबेथ कुछ कर सकती है ऐसे वक्त में, तो इसलिए उसने एलिज़ाबेथ को कहा कि तुम इसको ज़िंदा करो फिर से। इसने बहुत कोशिश की और उसने भी कहा था कि वो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ ऐसी शर्तें होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आ सकती है, हमेशा हम सबको नहीं बचा सकते। इसने ये सारी बातें उस गवर्नर को भी कही, लेकिन फिर भी एक पिता का प्यार था वो, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको ठीक नहीं कर पाई। तो गुस्से से उस गवर्नर ने दोस्तों एलिज़ाबेथ को एक जेल में रखा। बाद में एलिज़ाबेथ ये कहती है कि उसको जेल में रखने के बाद कुछ देर के बाद एलिज़ाबेथ के पास एक दूसरी भी शक्ति थी, जैसे एक जिंदा लोगों को करना, किस तरीके से मृत्यु जो इसकी हुई है ये भी एक बहुत बड़ी बात पता चली। लेकिन इसके आगे भी परे जाकर उसने और एक भी बात कही है, जहाँ पर कुछ लोगों की आध्यात्मिक शक्ति इतनी बड़ी होती थी उस वक्त, या फिर कुछ ऐसी भी वहाँ पर उनकी टेक्निक्स थी दोस्तों जहाँ पर खुद वो अपने प्राण से भी निकल सकते थे लोग। तो इस तरीके से मैं आपको सच कहूँ तो साईं बाबा जी ने भी ऐसे एक विद्या की बात कही थी, जहाँ पर अगर कोई योगी हो तो वो इस तरीके से उसको विद्या मिल सकती है, ध्यान के द्वारा या फिर उस परम गुह्य ज्ञान के द्वारा। तो इस तरीके से एलिज़ाबेथ ने भी उस जीवन में उसके जो भी कर्तव्य थे उस वक्त जीवन के पूरे हो गए थे, इसलिए जब उसको कारावास में डाला दिया गया उसके थोड़ी देर के बाद में उसने अपना शरीर इसी तरीके से त्याग दिया था। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऐसी बहुत सारी कुछ बातें होती है जो हमें पता नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। इसलिए जितना हो सके हमें आध्यात्मिक रीति से जीवन में अपने आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी होगी। जैसा हमारे जीवन सामने है वैसा ही हमेशा नहीं रहने वाला, हो सकता है कि आत्मलोक में हम बहुत ही उच्च गति को हो। तो इसलिए जीवन में जो भी आपके दुख आता है उसको आप लेकर ज़रा भी चिंता मत करो, ये दुख जो है वो कभी ना कभी ज़रूर ख़त्म हो जाएगा और आपकी भी ज़िंदगी ज़रूर एक बहुत ही अच्छी शुरू हो जाएगी। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।